यार अब समझ में आया आप लोगों को कि आरंभी और ये मन्नत का महासंगम आखिरकार महासंगम क्यों है, क्योंकि सीरियसली ये खत्म ही नहीं हो रहा है। अब देखो इस महासंगम के आगे हम लोग बढ़ेंगे मन्नत की मेन कहानी की ओर, क्योंकि इस महासंगम का कहां पर संगम टूटेगा इसका कोई अंदाजा नहीं है। वेल कॉकटेल पार्टी लास्ट इसका एपिसोड होने वाला है, देन उसके बाद फिर से वही अपनी ट्रेडिशनल स्टोरी पर दोनों सीरियल चले जाएंगे। यहाँ पर कोशिशें बहुत की यहाँ पर कि टीआरपी अच्छी आ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो लेटेस्ट टीआरपी आई है उसमें महासंगम की टीआरपी तो ठीक है, लेकिन जो रियल उनकी आईडी जो टीआरपी है उसमें ज्यादा डिफरेंस आया नहीं है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये महासंगम जो है ज्यादा कमाल नजर नहीं आया। बाकी देखते हैं अगले सप्ताह क्या टीआरपी आती है। अब हम लोग ना मन्नत के उस ट्रैक पर चलने वाले हैं जहां से मंडप पर दो तो दूल्हे होने वाले हैं, दो तो दुल्हन होने वाली है, सच्चाई सामने होने वाली है। पॉजिटिव कैरेक्टर टोटल नेगेटिव में बदलने वाला है, पॉजिटिव कैरेक्टर नेगेटिव के साथ जाकर मिलने वाला है। बच्चे की कस्टडी किसके पास जाने वाली है, यहाँ पर आखिरकार विलन में कौन तब्दील होने वाला है, जनरेशन लीप आने वाला है या फिर से 5 साल का गैप सीरियल के अंदर आने वाला है, ये सारे सवाल के जवाब आपको मिलेंगे शादी स्पेशल एपिसोड सीरियल मन्नत हर खुशी पानी की में। अब चलिए जानते हैं कि आखिरकार इस शादी के मंडप की कहानी किस तरीके से आगे बढ़ने वाली है और आखिरकार सीरियल का ये स्पेशल एपिसोड किस तरीके से हमारे लिए टर्न ट्विस्ट लेकर आ सकता है। अभी देखो सीरियल की कहानी ना बड़े टाइम से बस खींची चली जा रही थी, कहानी तो कहानी में थी ही नहीं, लेकिन फाइनली सीरियल के मेकर्स ने इतने लंबे टाइम से कहानी को खींचा है, तो अब फाइनली इतने सारे सवाल जो है वो ऑडियंस के मन में है, सीरियल के मेकर्स के पास जिनके जवाब हैं, तो वो इतने सवाल बढ़ चुके हैं कि उनके जवाब वो देना शुरू करें तो वाकई में वो बारिश कर सकते हैं ट्विस्ट की। अब यहाँ पर ये सारी की सारी बारिश जो है वो शादी स्पेशल के अंदर होने वाली है। अब यहाँ पर वो भी देखो डिपेंड करता है कि सीरियल के मेकर्स किस तरीके से पेश करते हैं, वहां पर भी खींचना शुरू कर देते हैं हमेशा की तरह, या फिर फटाफट से बहुत सगड़े ट्विस्ट के साथ हम सभी लोगों के सामने पेश करते हैं। वेल चलिए सीरियल के अंदर ये एपिसोड अगले सप्ताह 2 दिन में जब भी शुरू होता है मैं आपको पहले बताता हूँ कि क्या कुछ यहाँ पर होने वाला है। एंड जो न्यू अपडेट आ रही है वाकई में बहुत कमाल की है और मैं इसको जानने के बाद थोड़ा सा एक्साइटेड हूँ सीरियल मन्नत देखने के लिए। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपके फेवरेट टीवी सीरियल से जुड़े वीडियोस में लगातार आपके लिए यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। अब देखो सीरियल के अंदर ना यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड के अंदर ये जो जांच वांच है, सिम्टम्स देने वाले तरीके, ये सारे धरे के धरे रह जाएंगे। यहाँ पर महासप्ताह के बाद महासंगम के बाद जो है कहानी फिर से नॉर्मल ट्रैक पर लौट आएगी। यहाँ पर पूरी तरीके से शादी का मंडप सजने वाला है और शादी के अंदर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से विलेंस को जब पता चलने वाला है कि सब कुछ मन्नत का किया धरा है, तो वो भी चाल और साजिशें करते हुए नजर आएंगे। अब इन सब चीजों के बीच में ना यहाँ पर सच्चाई सामने आने वाली है विक्रांत के, कि धैर्य को जो पति समझ रहा था मन्नत का, असल में धैर्य और मन्नत की भी शादी हुई ही नहीं है। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं पर विक्रांत के लिए जो है बहुत ही शॉकिंग चीज है, लेकिन कहीं पर मन्नत को भी पहले पता चला था कि याशिका से विक्रांत की शादी नहीं हुई है, तब भी मन्नत को जो है ज्यादा कुछ रिएक्शन आए नहीं थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे पता था कि वो लाइफ में मूव ऑन तो कर ही चुका है। और यहाँ पर विक्रांत ने भी अग्रेशन में आकर जो है याशिका से शादी करने के लिए हाँ कर दिया था। सेम टू सेम मन्नत के साथ भी यही होने वाला है। विलेंस बदला लेने के लिए जो है मन्नत और धैर्य के रिश्ते को इस तरीके से बदनाम करने वाले हैं कि मन्नत खुद फैसला ले लेगी कि मैं भी धैर्य से शादी करूंगी, और धैर्य भी जो है डेफिनेटली शादी को करना चाहता है ताकि वो दुआ का ऑफिशियली पिता बन जाए। अब यहाँ पर पूरी तरीके से अपकमिंग एपिसोड के अंदर जो है शादी का मंडप सजने वाला है, दूल्हा दुल्हन दो दो होने वाले हैं, लेकिन इस शादी के मंडप में मोमेंट पर पहुंचने वाली है नीतू। अब यहाँ पर रोनी इस शादी के फैसले से, मन्नत और धैर्य की शादी के फैसले से बड़ा खुश है, लेकिन नीतू जो है यहाँ पर कहने वाली है कि मैं आशीर्वाद दूंगी, बढ़िया पॉजिटिव तरीके से आऊंगी और उनको एक कर दूंगी। लेकिन यहाँ पर उनका रियल मंसूबा जो है वो होने वाला है कि विक्रांत को वो सच्चाई बता दे, और ऐसा होने भी वाला है, क्योंकि कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट नीतू लेकर आएगी, जो कि यहाँ पर विक्रांत को ये सच्चाई बता देगी कि दुआ धैर्य की नहीं है बल्कि तुम्हारी बेटी है, और पूरी तरीके से जो है यहाँ पर दुआ को तुम्हारे पास ही रहना चाहिए, तुम्हारी फैमिली वो होनी चाहिए, क्योंकि उससे तुम्हारी जरूरत है ना कि इस धैर्य की। अब यहाँ पर जब विक्रांत को पता चलने वाला है कि दुआ उसी का खून है, उसी की बेटी है, तो जिसके से वो इतने टाइम से कनेक्शन फील कर रहा था बिना किसी रीजन के, अब उस विक्रांत को रीजन भी मिल चुका है और वो दुआ का हाथ थामने में 2 मिनट नहीं लगाने वाला है और यहाँ पर उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। दूसरी ओर धैर्य कहने वाला है कि दुआ सिर्फ मेरी बेटी है, उसके पास आने की कोशिश भी मत करना मिस्टर सलूजा, और यहाँ पर दोनों एंग्री यंग मैन जो है वो टकराते हुए नजर आएंगे। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर मन्नत और धैर्य की शादी हुई नहीं है, तो ऑफिशियली विक्रांत का ही हक जो है वो दुआ पर बनता है, और विक्रांत यहाँ पर फुल पावर लगाते हुए नजर आने वाला है और कहानी जो है कानूनी दांव पेच पर जाकर फंसने वाली है।
अब इन सब चीजों के बीच में सवाल आता है कि जो एसबीएस ने न्यूज दी थी लीप वाली, वो लीप कहां चला गया? तो देखो मैंने उस समय भी आपको बताया था कि कहानी में फिलहाल लीप मौजूद नहीं है, खासकर महीने 2 महीने तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सीरियल के मेकर्स को कहानी को सॉर्टेड तो करना ही पड़ेगा। यहाँ पर मन्नत विक्रांत को इतने साल मिले बाद भी वो लोग अलग अलग कर देंगे, तो यहाँ पर भला कैसे चलेगा? फिर तो आप मन्नत विक्रांत की एज या तो 40, 45, 50 दिखा दो कम से कम, क्योंकि 7 साल 5 साल यही हो गए, उससे पहले यहाँ पर वो बच्चे तो थे नहीं। हाँ, उस हिसाब से वैसे सीरियल के मेकर्स ने जो धज्जियां उड़ाई है एजेस की, वो तो हम सभी को पता है, क्योंकि 9 साल की उम्र में उन्होंने विशाखा को मां बना दिया है। धैर्य का जब जन्म हुआ था तब वो 5 साल की थी, तो बहुत सारी चीजें उन्होंने कर दी है अजीबोगरीब। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं पर लीप की गुंजाइश तो इन सारी चीजों से पहले नहीं है। अब यहाँ पर होने कुछ ऐसा वाला है कि दोनों मेल कैरेक्टर जो है वो नेगेटिव टर्न होने वाले हैं। यहाँ पर विक्रांत जो है वो दुआ को अपने पास लाने के लिए तमाम कोशिशें करेगा, इसी चक्कर में यहाँ पर धैर्य विलन में बदल जाएगा, क्योंकि वो विक्रांत को बर्बाद करना चाहेगा। बीच में फंसने वाली है मन्नत, जो कि यहाँ पर रिश्तों में ऐसी उलझ जाएगी कि निकलने का रास्ता ही नजर नहीं आएगा। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि पॉजिटिव चीज होने वाली है, क्योंकि विक्रांत को सच्चाई पता चल गई, तो चलो कम से कम वो मन्नत का साथ तो दे देगा। लेकिन यहाँ पर सच्चाई अधूरी निकल कर आने वाली है इस ट्रैक के अंदर, जहां पर विक्रांत को केवल इतना पता होगा कि मन्नत वो जो दुआ है वो उसी की बेटी है। लेकिन यहाँ पर उसे ये सब चीजें क्लियर नहीं होने वाली है कि 7 साल पहले जो कुछ हुआ था उसमें नीतू रॉनी की गलती नहीं, बल्कि गलती विशाखा ऐश्वर्या राय सिंह की थी, और यहाँ पर उनकी वजह से ही सारी चीजें हुई थी। यानी कि ये कहें कि विक्रांत का कैरेक्टर आज तक जिस तरीके से मझधार में रहा है, आगे भी मझधार में रहने वाला है। लेकिन यहाँ पर सीरियल के मेकर्स की यहाँ पर पूरी तरीके से परीक्षा होने वाली है, क्योंकि इतनी सारी कहानी को उलझा तो दिया, इतने सारे धागे उलझा तो दिए हैं, लेकिन अब जब सुलझाने का मौका आने वाला है शादी स्पेशल एपिसोड में, तो किस तरीके से वो सुलझा पाते हैं, या फिर आज तक बिना लॉजिक के जिस तरीके से कहानी को आगे बढ़ाया वैसे ही बढ़ा देते हैं। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।